चार में बैठ जाओ, चार ले लो नहीं तो। बहुत गर्मी है। चार ले लो डॉक्टर साहब, चार ले लो, चार। कल परसों हम लोगों ने श्रवण किया था कि न यतो अन्यः शिवपन्थः विशतः संश्रुतादिह वासुदेवे भगवती भक्ति योग जतो भवेत्। बोलते हैं गुरु पदाश्रय को छोड़ करके, गुरु अनुगत्य को छोड़ करके दूसरा कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है। किससे? ये संसार सागर से मुक्त होने का। और भगवान वासुदेव के पद कमल में भक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए यदि साधक साधना प्रारंभ करके भक्ति योग का आचरण करना चाहता है तो उसके जीवन में श्री गुरुपाद पद्म के चरणों को आश्रय करना अत्यंत आवश्यक है, कंपलसरी है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि गुरु पदाश्रय के माध्यम से ही भगवान के पाद पद्म में प्रेम का उदय होता है और भगवत पाद पद्म में प्रेम प्राप्त करना बल्कि जितना सुखकर है, जितना रसप्रद है और जितना निर्विघ्न है, बल्कि ऐसा और कोई पथ है ही नहीं। दूसरे पथ में भय भी है, क्लेश भी है, पतन की ओर जाने का हमेशा डर भी है। लेकिन भगवत पाद पद्म में प्रेम प्राप्त करना जो कि हमारा चरम लक्ष्य है, हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है, बोलते वो कैसा है? निर्विघ्न है। इस पथ पे चलना, भक्ति योग के पथ पे चलना, यह अत्यंत कष्टकर नहीं है। क्योंकि जब कोई किसी पार्टी में जाता है, विवाह हो या महोत्सव कुछ भी हो, अगर अपने घर के हो वे पार्टी, अपने सब रिलेटिव्स हो या अपने जन हो, तो वहां जाने में कोई संकोच नहीं लगता है, सबसे मिलने में कोई हिचकिचापन नहीं होता है, सबसे बात करने में कोई संभ्रम भी नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने है ना। इसी प्रकार भगवान अपना है और भगवान के साथ हमारा
एक दो जन्म का नहीं, बल्कि अनंत जन्मों का संबंध है। और वो संबंध कैसा? नित्य है, चिन्मय है और आनंदप्रद संबंध है। जब व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश भेजा है और विदेश में वे लोग नौकरी करके ठीक है चल रहे हैं, तो यहाँ हमारे देश में रहते हुए माता पिता उनको फोन करके उनका हाल चाल पूछ करके उनको अच्छा लगता है ना। या वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के विषय में पूछ करके फोन फान करके उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वे अपने हैं। अपनों के बारे में जानना, अपनों के बारे में पूछना, अपनों के बारे में महसूस करना, ये आनंदप्रद होता है, सुखकर होता है। और अपनों के लिए हम लोग जितना खुले दिल से वार्तालाप कर सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, उसको शासन भी कर सकते हैं, उसकी सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने हैं। इसी प्रकार भगवान अपना है और हम भगवान के हैं। इसलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई संकोच ही नहीं रहता है, ना कोई डर रहता है। ना भगवान मुझे डांटेंगे। क्यों डांटेंगे भैया? अरे तुम्हारा संबंध यदि उनके साथ गाढ़ है तो वे डांटेंगे नहीं। रहने दो माता जी, रहने दो, वैसे बैठते हैं, आप बैठो आराम से। ठीक है। इसलिए ये जो भक्ति योग है, इसका मतलब क्या है कि अपने जो आराध्य देव है, अपने जो इष्ट देव है, या अपना जो सखा है, अपना जो प्रिय है, उसके विषय में जानना, जान करके उसको क्या देने से सुख होता है, क्या करने से वो प्रसन्न होता है, ये तरीका जानना ही भक्ति है। अपनों को खिलाने पिलाने में बड़े आनंद आता है। इसी प्रकार भगवान अपने हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का सेवा करो, उनके शुभ विधान के निमित्त करो, तो भगवान वो तो होता ही है, अपने को भी अच्छा लगता है। लेकिन दिल से करो। इसलिए ये संबंध जितना अधिक गहरा होता है, भगवान के सेवा की अनुभव उतना ही अधिक मधुर होता है। संबंध के बिना सेवा संभव नहीं है, और सेवा के बिना प्रेम संभव नहीं है। और यही प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि भगवान को खुश करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। क्यों? कि सुहृदः सर्वदेहिनाम, भगवान सबके सुहृद है। सुहृद क्या होता है? जो हमेशा दूसरे का मंगल चाहता है, दूसरे का अनिष्ट नहीं चाहता, दूसरे का कल्याण चाहता है, वो सुहृद है। अर्थात हमारे हृदय के बात को वो जानता है। और हम उस हृदयता को कैसे हम प्रकट कर सकते हैं? कि हम अपने दिल को खोल करके, हृदय को खोल करके उसको बताएं। लेकिन हम लोग छुपाते हैं। जो सुहृद है भगवान, उसके पास छुपाते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन छुपाने पर भी वो स्वाभाविक, उनका स्वभाव ही सुहृदता है कि सबके हृदय के बात को जानना उनका स्वभाव है। इसलिए वे भगवान सुहृद के रूप में हमारे यहाँ विराजमान है, हमारे सबसे नजदीक है। दूसरे कमरे में अभी नहीं, बगल वाले कमरे में भी नहीं, हमारे हृदय में विराजमान है। देखो कितना नजदीक है, और इतना नजदीक कि दो
सुपर्णा समान वृक्षायाम परिसस्व जति, कि भैया दो पक्षी एक ही वृक्ष पे दो डाली पे बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, तो दूरी तो नहीं है ना। इसलिए उसको बोलो, अपने मन की बात उसको सुनाओ। इसलिए भगवान को अपने दिल की बात सुनाना ये कोई कठिन नहीं है। तब जाकर के जब दिल की बात खोलेंगे भगवान के पास, तब जाकर के प्रेम का आदान प्रदान होगा। नहीं तो भैया सब लोग छुपाएंगे, सब छुपाएंगे। किस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान होगा? रूप गोस्वामी जी ने बताया कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। अच्छा, प्रेम सबसे अधिक कहाँ होता है? देखो, देखने से नहीं होता है, या उनके वो ऐश्वर्य को देखने से, ऐश्वर्य को सुनने से नहीं होता है, लेने देने में होता है। अड़ोस पड़ोस है, वो बोलते हैं क्या सब्जी बनाया है? ये बनाया, ले मैं भी बना के लाई हूं सब्जी, तू रख ले, तेरी सब्जी मुझे दे दे। हैं? देखना उसमें ज्यादा घनिष्ठता होता है। नहीं तो लोग तो एक दूसरे के घर में पानी भी छूना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो बाहरी दृष्टि से उनका धीरे धीरे आपस में प्रेम होता है, आकर्षण होता है। इसी प्रकार हमारा क्या वस्तु, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी यदि हम इसको अपना समझते हैं, शरीर को हमारा तो है नहीं, फिर भी समझते हैं, तो ये शरीर के द्वारा प्रत्येक कार्य यत् करोसि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपसि तत् कुरुस्व मदर्पणम। शरीर के द्वारा तुम जो कुछ करते हो मुझे अर्पण कर दो। लेकिन हम लोग करते नहीं है। भगवान तो भैया ऐसे अर्पण करने वाले के लिए ऐसा हाथ खुला करके बैठे हुए हैं, अपने आप को देने के लिए कि तुम मुझे ले लो। कोई भी बात हो, अपने मन की कोई भी बात हो, घर में किसी को मत बोलो, संसार के किसी व्यक्ति को मत बोलो, बस ठाकुर जी के पास जाके बैठ करके बोलो कि ठाकुर जी ऐसा है, ऐसा है। एक भक्त थे, वे रोज अपने ड्यूटी जाते थे टाइम में, तो ड्यूटी जाने से पहले वो अपने मंदिर में जाते थे, घर के मंदिर में। वो जाकर के पूरे दिन में क्या क्या करना है ठाकुर जी को बताते थे। ठाकुर जी अब यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, वहाँ से ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में मेरा आज इतना काम है, वहाँ से फिर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ ऐसे करके ऐसे कर, पूरे दिन का जो डिटेल है भगवान के अपने घर के मंदिर में जाकर के वो बताते थे। तो पूरे दिन उनका स्मरण रहता है कि मैं ठाकुर जी को बोल के आया हूं। देखो कैसा संबंध है। संबंध बनाना हमको आता नहीं है। एक व्यक्ति का घर ऐसा था, 4-5 रूम है, हॉल है, किचन है। तो उसने उसका जो रसोई घर है, रसोई घर का नाम रखा जगन्नाथपुरी। ठीक है। जो हॉल है सामने, हॉल का नाम रखा गोवर्धन। एक बेडरूम का नाम रखा वृंदावन, एक बेडरूम का नाम रखा गोकुल, और एक बेडरूम का नाम रखा अयोध्या। है अभी भैया अलग अलग रूम में तो अलग अलग सामान होता ही है। अभी हॉल में बैठे हुए उसके पिताजी बोलता है कि लाला वृंदावन में जाकर के मेरे मोबाइल रखा हुआ है, लेकर के आओ। वो कहाँ जाएगा? वृंदावन, जो रूम का नाम वृंदावन है वहां जाएगा। उसके मां बोलेगा जगन्नाथपुरी में नमक रखा हुआ, लेके आओ, जाओ। किचन में जाकर के वो नमक लेकर के आएगा। मतलब कैसा उनका वो एक है। देखो संबंध बनाना हमको आता नहीं है।
तो इसी प्रकार संबंध से ही प्रेम होती है। जितना गाढ़ संबंध होगा बोलते उतना ही हम अपने दिल को खोल करके उसका सेवा कर सकते हैं। जबरदस्ती सेवा कर सकते हैं, थप्पड़ लगा के भी सेवा कर सकते हैं। भाव है, यदि वात्सल्य भाव का भक्त है तो डांट भी लगाएगा कन्हैया को, लेकिन अगर संबंध गाढ़ है तब जाकर के अधिकार है, नहीं तो अपराध है। लोग देखते ना आजकल गोपाल जी को लेकर के डोलते रहते हैं, खुद चाय फूक फूक के पी रहे और वो देखे ठंडा हो गया तो गोपाल को पिला दे रहे। हाँ, कभी कभी से छोटे बच्चा को दुलार करते ऐसे, छोटे से गोपाल की मूर्ति को चुमा लगा रहे हैं। क्या वास्तव में तुम्हारा प्रेम है? ये सब अपराध है। इसलिए बोलते भगवत भक्ति पथ से सरल, निर्विघ्न, सहज दूसरा कोई पथ है ही नहीं भगवत प्रेम प्राप्त करने का। इसलिए भक्ति योग को ही सबसे श्रेष्ठ साधन के रूप में, सबसे श्रेष्ठ सिद्धि के रूप में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किया है। अब बात करें तपस्वियों की, योगियों की, बैरागियों की, तो उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ भगवान भक्ति योगी को बताया। भक्ति योग के, भक्ति के द्वारा भगवान से युक्त होना। भक्ति का मतलब है सेवा। आप सेवा के भाव को छोड़ करके भक्ति का व्याख्या नहीं कर सकते हो, भक्ति का अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। भक्ति का मतलब ही सेवा है। भज धातु सेवायाम, यही भजन है, यही भक्ति है। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में यहां सब क्या है? सेवक है। यहां कोई स्वामी नहीं है। जिस दिन यहां स्वामी बनने का प्रयास होगा उसी दिन वो गौड़ीय परंपरा से पतन हो जाएगा उसका। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनने को बोल रहे हैं, मेरा ही चिंतन करने को बोल रहे हैं, मुझे ही नमस्कार करने को बोल रहे हैं, है ना। हम लोग नमस्कार तो कर देते हैं लेकिन जानते ही नहीं नमस्कार क्या है। नमस्कार का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने किया है न का अर्थ होता है अहंकार, म का अर्थ होता है त्याग। बोलते सभी प्रकार के अहंकार का त्याग करके शरणागत होना ही नमस्कार है। इसलिए नमस्कार करने का क्या बताया कि गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे। गलावस्त्र लेते हम लोग, इसको गलावस्त्र कहते हैं ना। क्यों लेते हैं? ये हमारे गला में रहता है ना। जैसे एक मेरा विचार है, मैंने सुना नहीं किसी से, यहाँ कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन विचार है भैया, जो पलतू कुत्ता होता ना उसके यहाँ पर पट्टी होता है, पहचान है कि ये मालिक का कुत्ता है, और उसका रस्सी किसके हाथ में होता है? मालिक के हाथ में होता है। इसलिए पालतू कुत्ता है तो कोई उसको पत्थर मारना, ये करना, वो करना दूर रहता है कि भैया पालतू कुत्ता है, उसका मालिक है, उसका रक्षा करता है, उसका पालन करता है। इसी प्रकार जब हम गला वस्त्र लेकर के, गला वस्त्र धारण करके वैष्णवों के अनुगत्य को स्वीकार करते हैं, मतलब वैष्णवों के निकट रहते हैं, तो ये सोचना चाहिए
कि वैष्णवों के हाथ में हम लोग सुरक्षित है। अर्थात गलावस्त्र लेने का मतलब है कि भैया दंते तृण करी दाना इव निष्कपटे, दांत में तृण लेकर के, घास लेकर के, मतलब क्या है? कौन लेता है? पशु लेता है ना। घास तो पशु खाता है, वैष्णव लोग क्यों घास खाएंगे? इसका मतलब है कि पशु जिस प्रकार से अपने आप को ज्ञानहीन, भक्तिहीन, वैराग्यहीन, ना अच्छे धर्म कर्म, ना ही ज्ञान बल, जाग योग तपो धर्म, ना अच्छे संबल, कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, हे वैष्णव ठाकुर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बल नहीं है मेरे पास, तब जाकर के वे स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग यदि ऐश्वर्य का बल लेके जाएंगे कि मैं इतना धनी हूं, पद पदवी का बल लेके जाएंगे कि मैं भी उतना उच्च पदवी वाला व्यक्ति हूं, अपने सौंदर्य का बल लेके जाएंगे कि भैया मैं इतना सुंदर हूं, अपने विद्वता का बल लेके जाएंगे भैया मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, इस प्रकार का बल अर्थात अभिमान लेकर के यदि हम गुरु पदाश्रय करते हैं, वैष्णवों के निकट जाते हैं, तो वो वैष्णव उनको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, पड़िछी तुम्हार द्वारे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिया जानो हमर। कौन बोल रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर जी। कौन थे भक्ति विनोद ठाकुर जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय अंग्रेजों के जमाने में, और इतना एजुकेटेड पर्सन, इतना बड़ा पोस्ट, इतने बड़े विद्वान, उनको सप्तम गोस्वामी के रूप में हमारे गौड़िया गगन में स्वीकार है। वे क्या बोल रहे हैं? तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बलिहा जानो हो मोरे, कि हे प्रभु आप ठाकुर हो, मैं आपका कुकुर हूं। कुकुर मतलब होता है सबसे घृण्य जीव, जिसको स्पर्श करने से अपवित्र हो जाते हो। यदि आप ठाकुर जी के सभा का कोई वस्तु लेके जा रहे हो, जैसे भोग बागराम, और आपकी आंखों में कुत्ता का नजर पड़ जाए, या कुत्ता का नजर वो भोग के ऊपर पड़ जाए, तो भोग अपवित्र हो जाता है। इतना अपवित्र वस्तु है। जिस घर में कुत्ते हैं उस घर में देव देवी पितर किसी प्रकार का कोई पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं कोई। ऐसे कि आप 56 प्रकार का भोग भी लगाओ और आप घर में कुत्ता पाल के रखे हो ना, कोई देव देवी या भगवान उस घर में घुसेंगे नहीं, पितर लोग नाराज हो जाते हैं। इतना पवित्र वस्तु है वो कुत्ता। और यहां गतियों ठाकुर कह रहे मैं आपका कुत्ता, मतलब कितना दीनता। तो इस प्रकार सभी प्रकार के अभिमान को परित्याग करके सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, यह उपाधि है। क्या उपाधि है? कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, साइंटिस्ट हूं, अमुक हूं, डिमुक हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, हैं? ये उपाधि है। बोलते इन उपाधियों से विनिर्मुक्त हो, मुक्त नहीं विनिर्मुक्त हो करके, अर्थात शारीरिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा को परिपूर्ण रूप से परित्याग करके जब हम गुरु पदाश्रय करते हैं, वैष्णवों के अनुगत्य स्वीकार करते हैं और उनके निर्देश के माध्यम से हम चलते हैं। उनका क्या निर्देश होता है? वैष्णव जन तो वे भक्त है, भक्ति स्वरूप है, इसलिए उनका उपदेश ही होता है भगवान का भक्ति करना। तो ऐसी अवस्था लेकर के जब हम उन वैष्णवों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, तो वे भक्ति को उत्तमा भक्ति नाम दिया है श्री रूप गोस्वामी जी ने। इसलिए भैया जब भगवान बोल दिया सीधे सीधे कि मनमना भव मद भक्तो,
कि भैया मन में दूसरा कोई चिंता मत करो। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो, यदि तुम मंगल चाहते हो तो केवल मेरा ही चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शरणागत हो जाओ। और श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान यहां तक बताया कि सर्व धर्मान परित्यज्य, ये धर्म वो धर्म, सारे धर्म को परित्याग कर दो। अरे उन गोपियों के लिए स्त्री धर्म को त्याग करना, समाज धर्म को त्याग करना, परिवार धर्म को त्याग करना है, वेद के धर्म को त्याग करना कितना कठिन था, लेकिन उन्होंने सभी कुछ त्याग दिया। और भगवान यहां तक कहा कि हे गोपियों, मेरे सेवा के निमित्त तुम लोगों का ये जो त्याग है, तुम लोगों का ये जो त्याग है, मैं ब्रह्मा जी के मापिक लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम लोगों के इस त्याग रूपी ऋण से, सेवा रूपी ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं। इसलिए तो भगवान कहा कि अहम भक्त पराधीनो हैं, अम्बरीश महाराज के लिए कहा कि मैं अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के अधीन हूं। किसको कह रहे? दुर्वासा ऋषि को कह रहे। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान भोलेनाथ के अंश है। तो भगवान भक्त का इतना प्रिय है, भगवान उस भक्ति के द्वारा इतना आबद्ध है, भगवान उस भक्त के संबंध के द्वारा इतना प्रीत है कि वे अपना सर्वस्व उसके लिए दे देते हैं। इसलिए विशेष रूप से सभी प्रकार के वेद, वेदांत, उपनिषद हमको क्या सार बताया है कि त्रिर अन्वीक्ष मनीषया, मनीषीगण, मुनिगण जिस प्रकार के शास्त्रों को, पुराणों को चिंतन कर करके उसका निचोड़ निकालते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने बोलते तमाम वेद को, तमाम शास्त्र को 3 बार अध्ययन किया, निरीक्षण किया, और ब्रह्मा जी ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया भक्ति जोगो भगवती, भगवान के पाद पद्म में भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, और उन भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही सबसे उत्तम प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। वैसे तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये इंद्रिय ज्ञान से अतीत वस्तु है। आजकल जो भागवत कथाएं हो रहा है ना, वो भागवत कथा है ही नहीं, वो केवल मनोरंजन हो रहा है, लोक रंजन हो रहा है, ये भागवत कथा नहीं है। बल्कि इंद्रिय ज्ञान से अतीत जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के नाम है, उनका गुण है, उनकी लीला कथा है, उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान से अतीत श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इंद्रियों के पटुता को लेकर के आप लोगों को भागवत सुनाएंगे कि भागवत कथा करूंगा तो प्रतिष्ठा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का आशा लेकर के जो भागवत कथा करता है और जो इस प्रकार के लोगों को असद मार्ग पे ले जाता है, वास्तव में वो भागवत कथा है ही नहीं। इसलिए बताया है कि श्रीमद् भागवत का कथा ये अहेतुकी है, किसी प्रकार के हेतु को अपेक्षा नहीं करता।
हेतु मतलब स्वयं के स्वार्थ का अपेक्षा नहीं करता, लेकिन एक स्वार्थ है कि स्वार्थ गतिम ही विष्णु ये न बहिर्थ मानिनः। बोलते भगवान कृष्ण ही, भगवान श्रीहरि ही एकमात्र स्वार्थ है किसका? श्रीमद् भागवत का। तमाम जीवों का एकमात्र स्वार्थ कौन है? भगवान श्रीहरि है। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ, स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब प्रयोजन। प्रत्येक जीव का प्रयोजन भगवान श्रीहरि है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? कृष्ण है, हरि है ना? इसलिए स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु ही हमारा एकमात्र स्वार्थ है। हम लोग सोचते हैं कि अपना सुख, अपना सुविधा, अपना घर, अपना मकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला स्वार्थ है, ये सोचते हैं ना। इसलिए उसमें अगर कोई थोड़ा सा पत्थर मार दे, कोई रंग उठा दे तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, अरे हमारे स्वार्थ में लग रहा है। हाँ? देखो बड़े सूक्ष्म विचार है। उन भगवान के विषय में लोग कितना अनब शनब बोलते हैं, कितना अनब शनब व्यवहार करते हैं, तब तो हमारा खून नहीं जलता। हाँ? और जिस दिन ऐसे खून जलेगा तब सोचेंगे कि हमारा वास्तविक स्वार्थ हुआ है, कि हमारे इष्ट के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति, हमारे स्वार्थ के प्रति इन्होंने आघात किया है। लेकिन हम लोग कोई जानते नहीं कि हमारा स्वार्थ क्या है, अपना ही जानते हैं केवल। इसलिए ये जो भागवत कथा है ये फल से रहित है, फलाभिसंधिता रहिता। हाँ, फल के अभिसंधि मतलब संधान से रहित है। बोलते हैं ना भागवत कथा सुनूंगा तो मेरा मुक्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धन प्राप्ति होगा, दुख दरिद्र दूर होगा। नहीं, भक्त्या भागवता ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही भागवत कथा, भागवत वक्ता, भागवत श्रवणकर्ता का योग्यता होता है। ज्ञान से नहीं, टीका से नहीं, विद्वता से नहीं, पांडित्यता से नहीं। हमारे पास बहुत सारे धन है तो हम करोड़ों रुपया लगा करके बड़ा अनुष्ठान करके भागवत कराएंगे, नहीं हो सकता। आजकल कथाकार लाख लाख रुपया लेते हैं भैया, 50 लाख 80 लाख रुपया लेते हैं, 7 दिन कथा करेंगे। क्या यही कथा है? निर्मत सरानाम सताम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र सुश्रुत वितक्षण। अरे ये निर्मत्सर जो संत है उनका विषय है। जिन संत का किसी प्रकार के संसार से कोई लेना देना नहीं है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो दूर की बात है, वे अपने मुक्ति से भी कोसों दूर रहने वाले जो निर्मत्सर संत है, बोलते ऐसे संतों का ये विषय है श्रीमद् भागवत। और वही श्रीमद् भागवत को लेकर के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। जितना कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा धर्म के नाम से, उतना ही असामाजिक तत्वों की बढ़ती होता जाएगा। अभी एक व्यक्ति ने कहीं पर स्कूल खोला था, 2-4 साल उसका स्कूल चला, उसके बाद स्कूल बंद हो गया। कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा तो कोई वहाँ एडमिशन नहीं किया। अभी भैया जिसने स्कूल बनाया, जो प्रिंसिपल है और जो टीचर्स है, सब तो भैया ओ बिना काम का हो गए हैं।
अब लोगों ने विचार किया कि हम लोग धर्म का सहारा लेंगे। किस प्रकार का? बोलते हम अपने टीम को एक भागवत कथा का एक टीम बनाएंगे। उसमें से जो प्रिंसिपल था वो भागवत वक्ता बनेगा, और वो टीचर जो है वो गाने वाला, कोई बजाने वाला, कोई कुछ पाठ करने वाला बनेगा। बन गया, दूसरा स्कूल खुल गया। और पहले से फिक्स्ड है भैया, एक कथा का इतने का है और एक को इतना इतना मिलेगा। देखो पिटाई क्या ब्राह्मणों ने, थे वो अहीर थे, अहीर नहीं, वो नीच 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 कास्ट के थे वो लोग। कुछ दिन पहले की घटना, पिटाई किया। देखो तो कली युग में भैया ये काम में तो ये काम पकड़ लो, भले ही तुम कुछ भी करो, ऐसा बढ़ता जाएगा अराजकता। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण के गुण महिमा श्रवण का जो लक्षण है वो अहितुकी होना चाहिए, वो अप्रति होना चाहिए। लेकिन हम उसको समझते नहीं है। ये बाधा दूर हो जाएगा, वो विघ्न दूर हो जाएगा, वो प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलते हैं स्वाभाविक रूप से मानव का, मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है, वो क्या है? भक्ति ही है। लेकिन हम लोग अपने स्वभाव को बदल दिए हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव है तरलता, और जबरदस्ती उसको फ्रीजर में रख के बर्फ बनाओ तो अलग बात है ना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना, उष्णता। पत्थर का स्वभाव क्या है? कठोरता। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव है। उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान का भक्ति करना। लेकिन हम अपने स्वभाव को बदल दिए हैं, हम अपने स्वभाव को छोड़ दिए हैं, हम अपने स्वभाव को जानते तक नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो निरपेक्षा भक्ति है, अपेक्षा भी जरूरत नहीं, निरपेक्षा भक्ति है, वही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ आचरण है। और यही भक्ति के द्वारा ही बोलते तमाम मनुष्य समाज में सुख, शांति और निर्भयता की प्रतिष्ठा हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा ती एतावान एव लोके अस्मिन् धर्मम पुंसम परो श्रेष्ठ, कि भैया इस लोक में सबसे श्रेष्ठ धर्म मनुष्यों के लिए है कि भगवान का भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और वो भक्ति किस प्रकार से? इस कलियुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट होकर के किस प्रकार से उस भक्ति का यजन करना चाहिए, किस प्रकार से उस भक्ति का आचरण करना चाहिए, वे माध्यम हमें बताया। क्या है वो श्रेष्ठ माध्यम? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का उपाय, नाम संकीर्तन का माध्यम श्रीमद् महाप्रभु ने हमको बताया। इसलिए तस्माद एकेन मनसा, इसलिए एकनिष्ठ होकर के, मनोनिष्ठ होकर के भगवत प्रणीत ये जो पथ है, धर्म है, उसमें प्रवृत्त होना ही हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त कराता है, श्रेष्ठ अध्ययन में प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार जगत पिता, जगतनाथ अपने इस जगत के सभी संतानों को तस्मात् एकेन मनसा, मन के द्वारा एकांगित होकर के
बोलते भगवान के नाम संकीर्तन करने का निर्देश दिया है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा, जितने भी आत्मा है ये सभी भगवान का अंश है। अंश होने के कारण सर्वात्मना राजन, अपने अंशी का सेवा करना, अपने अंशी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, अपने अंशी के प्रति सेवा भाव रखना ही उसका कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से यदि पुत्र पिता का सेवा ना करे, पिता के अनुगत ना रहे, तो वो पुत्र नामक नरक में जाकर के पड़ता है और वो पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है। उसी प्रकार उस परम पिता भगवान जिनका हम सब संतान है, उनका निर्देश को, उनके उपदेश को, उनकी आज्ञा को यदि हम लोग ना माने तो हमारे लिए नरक का द्वार बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खुला हुआ है। इसलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये श्रेष्ठ साधन के रूप में बताया है। तभी तो बता कि एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, कि भैया ये निर्वेद है। भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के विषय में कीर्तन करना, भगवान के विषय में स्मरण करना, मतलब आप संसार से निर्वेद को प्राप्त हो जाते हो। संसार की कोई आसक्ति, कोई आपको कोई कष्ट दे ही नहीं सकता है। तस्मात् एकेन मनसा, और तब जाकर के हम मन को एकांगित करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तब जाकर के भगवान का नाम हमारे जिह्वा में उच्चारित हो सकता है। बताया शास्त्र में कि नाम रूप गुण लीला दिनम उच्चैर भाषणम, जितने दिन होंगे हम, दिन समझते हैं ना, हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। बोलते जितना दिन होंगे उतना ही हमारे जिह्वा में भगवान का नाम कीर्तित होगा। जितना हम लोग सिर उठा करके रहेंगे, अभिमान करेंगे, भगवान का नाम उतना ही हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए दिनाम उच्च भाषणम तो कीर्तनम, तब जाकर के नाम संकीर्तन का जो परम उत्कर्षता है, जिसको कि श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को, श्री रूप गोस्वामी जी को, श्री जीव गोस्वामी जी को बताया है। क्या बताया है कि यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, कि यही संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मेरा आराधना जो करता है, बोलते वही सबसे श्रेष्ठ है। वही आराधना के द्वारा मैं प्रीत होता हूं, क्योंकि कृतयज्ञात विष्णु। हम लोग सोचते हैं कि भैया जिस प्रकार सत्य युग में ध्यान मुख्य साधन था, उसी प्रकार इस कली युग में भगवान का नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। हो सकता है कलेश दोष से राजन, इस कली युग का अनंत दोष हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे एक श्रेष्ठ गुण है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से, भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से सभी पाप, कली के सभी पाप तुरंत दूरीभूत हो जाता है। यही कीर्तन का प्राधान्यता है, यही हरिस्मरण का प्राधान्यता है। तब जाकर, तभी तो महाप्रभु जी ने बताया ना, क्या बताया कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण रीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम। वे नाम किस प्रकार से लेने के लिए श्रीमान महाप्रभु बताया, बोलते यही नाम ये कृष्ण प्रेम सदृश है। ये कृष्ण को आबद्ध करने में,
कृष्ण को देने में परम समर्थ है। और नाम और नामी जिस दिन अभिन्न के रूप में हमारे हृदय में अनुभव हो गया, उस दिन साक्षात नाम ही मूर्तिमंत होकर के हमारे जिह्वा में नर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। हाँ हाँ, नाम और नामी में किसी प्रकार का लेश मात्र नहीं, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। जिस दिन हम लोग इस प्रकार अनुभव करेंगे, वास्तव में उस दिन भगवान का एक शुद्ध नाम हमारे जिह्वा में उच्चारित तो होगा। वे नाम का रूप ऐसा है, वे नाम का स्वरूप ऐसा है, वे नाम का विग्रह ऐसा है, वे नाम का माधुरी ऐसा है, वे नाम का शक्ति ऐसा है, जैसा कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का है। जिस दिन भगवान का एक नाम उच्चारण करते हुए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब उस नाम के अंदर प्रतिभात होने लगेगा, उस दिन वे एक नाम बोलते तमाम पापों को नष्ट कर देता है और वो कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्त करा देता है। एक नाम, ज्यादा नाम नहीं। इसलिए वही एक कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं। और जिसने वे एक कृष्ण नाम को वास्तव में उच्चारण किया, वे नाम में क्या मधु है वे आस्वादन करता है। वे नाम में भगवान कितना मधु भर के रखे हैं वही व्यक्ति आस्वादन करता है। और भैया जिसके जिह्वा में मधु आ गया वो छोड़ेगा, बस फिर नाम रूपी मधु को आस्वादन करता रहता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, भगवान का स्मरण करना, भगवान का मनन करना, भगवान के सेवा का अभ्यास करना, ये केवल विशुद्ध अंतःकरण में ही होता है। जिस अंतःकरण में संसार की कामना वासना भरा हुआ है, उस अंतःकरण में भगवत स्मरण, भगवत मनन नहीं हो सकता है। जिन इंद्रियों के द्वारा हम लोग संसार में सुख लेने में प्रवृत्त है, उन इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा नहीं हो सकता है। इसलिए ये सबके लिए सुख साध्य नहीं है, सबके लिए ये आनंदप्रद नहीं है। भाई उसी प्रकार का योग्यता अर्पण करो, है? लेकिन ये जो नाम संकीर्तन है, भले ही वहां स्मरण मन मरण अभ्यास का योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान ने इस कली युग में अपने नाम संकीर्तन को, अपने नाम, अपने गुण श्रवण को बोलते उनके लिए भी उपलब्ध कराया। ऐसा है, जब तक भगवान की कथा सुनते रहते हैं ना, आनंद आता कि नहीं आता है? जब तक भगवान के नाम संकीर्तन करते रहते भक्तों के साथ, तब आनंद आता कि नहीं आता? भले उसके बाद हमारा चित्तवृत्ति जहाँ का वहाँ लग जाए, लेकिन जितने समय तो हम लोग ये लाभ उठाते हैं, तब तो आनंद की अनुभूति होती ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रकार आग के पास जाने से ही ताप होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार संत महात्माओं के पास में जाने मात्र से ही उनसे इस प्रकार नाम संकीर्तन का, भगवत गुण चरित्र श्रवण का एक आकर्षण रहता ही रहता है, स्वाभाविक रूप से रहता है। इसलिए भगवान अनर्पित चरित्र, क्या देने के लिए आए हैं? ब्रज प्रेम देने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? वे महावदान्य गौर हरि। उनके जो परम अंतरंग पार्षद है
श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उस स्वरूप दामोदर गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने कंठ धारण करके बताया। क्या कहा? हर्षे प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। बोलते इस कलियुग में नाम संकीर्तन के अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन किस प्रकार से वो करना, किस प्रकार से हम लोग नाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, नाम संकीर्तन के माधुर्य को आस्वादन कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है और श्रीमान महाप्रभु जी ने क्या बताया, इसके विषय में हम लोग विस्तार से कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो